दिल्ली में आप जो अभी स्थिति है कोरोना की, क्या हम कह सकते हैं कि हम पीक पे पहुंचे हैं, पीक से नीचे हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कम्युनिटी ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि इसको लेकर भी आपके एक बयान से, दिल्ली सरकार के बयान से थोड़ा विवाद हो गया था। जून के पहले हफ्ते में स्थितियां चिंताजनक लग रही थीं कि ऐसा लग रहा था जिस स्पीड से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आज की तारीख में मैं कहूं काफ़ी स्टेबिलिटी दिख रही है दोनों तरीके से। एक तो तैयारियों की वजह से भी स्टेबिलिटी दिख रही है, क्योंकि हम 15,000 बेड तैयार करके बैठे हैं, 6,000 ही पेशेंट्स हैं, तो अच्छी बात है। हमारे वेंटिलेटर्स पे भी अवेलेबिलिटी है, हमारी एम्बुलेंस भी जीरो रिजेक्शन पे चल रही हैं इस वक्त, कहीं कोई केस रिजेक्शन नहीं हो रहा। अब ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या नहीं है, ये एक टेक्निकल टर्म है जिसको एक्सपर्ट्स तय करते हैं। उसके लिए बहुत सारे बड़े लेवल पर सीरो टेस्टिंग कराई जा रही है, उसके बाद शायद कुछ तस्वीर सामने आएगी, लेकिन अभी स्टेबिलिटी है। पहले हम 4,000 5,000 टेस्ट करते थे तो 2,000 लोग पॉजिटिव पाए जाते थे। आज की तारीख में हम 20,000 टेस्ट कर रहे हैं तो 2,000 से 3,000 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो इसको मैं समझता हूं कि एक स्टेबिलिटी का इंडिकेटर है, ये बड़ा इंडिकेटर है। आपने कहा था कि जुलाई के अंत तक 5.5 लाख केसेज हो जाएंगे, ये आंकड़ा आपके पास आया कहां से सर? ये जो आंकड़ा था ये उस वक्त की स्थिति थी, और वो स्थिति भारत सरकार ने एक्सपर्ट्स की मदद से जो वेबसाइट बनाई थी, जो पोर्टल बनाया था प्रोजेक्शंस के लिए, ये हमने उससे ही लिया था। और वो मुझे नहीं लगता कि वो गलत था, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो प्रोजेक्शन का मॉडल बनाया था, देश भर के राज्यों के लिए, सारे राज्यों के लिए उस पर प्रोजेक्शन थे, और मैंने भी वहीं से लिया था। तो इसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी की बात ही नहीं है। लेकिन होम मिनिस्टर ने कहा कि आपके इस बयान से दिल्ली में पैनिक फैला। देखिए, वो उनका व्यू पॉइंट हो सकता है। किस वक्त हम कहां खड़े हैं और कहां पहुंच सकते हैं, किस तरफ बढ़ सकते हैं, उसकी जानकारी पब्लिक को देने से मुझे तो लगता है कि फायदा होता है, और इस केस में भी मुझे लगता है फायदा हुआ। 8 जून को जब मैंने ये बात कही थी, उस वक्त लग रहा था प्रोजेक्शन को देखते हुए, जो कि भारत सरकार की वेबसाइट से प्रोजेक्शन लिया था हमने, कि अगर इतने बड़ी संख्या में केसेस बढ़ेंगे तो हमें बहुत तैयारियों की जरूरत है, और हमने उस प्रोजेक्शन को देखते हुए अपनी तैयारियां शुरू की थी। आज 1 जुलाई है, 30 जून के बेस पे मैं कह सकता हूं कि 30 जून तक उस प्रोजेक्शन में कहा गया था कि करीब 1 लाख केसेस होंगे। अच्छी बात है कि उससे कम संख्या है, 85,000 केसेस हैं। उसमें कहा गया था करीब 45 से 50,000 केसेस ऐसे हो सकते हैं जो एक्टिव होंगे। आज 26,000 केसेस हैं, 15,000 बेड्स की जरूरत होगी। आज 6,000 बेड्स पर पेशेंट्स हैं, 9,000 बेड्स हमारे लिए खाली पड़े हैं। तो हमने जब 15,000 बेड्स की तैयारी की तो 30 जून को हम बहुत कंफर्ट लेवल पे खड़े हुए हैं कि हमें चिंता नहीं है कि अगर बाई चांस मामले बढ़ते भी हैं तो हम उनको हैंडल कर सकते हैं।